एक ऐसी बात बताता हूँ आपको कि इंसान जैसा अन्न खाता है वैसा उसका मन हो जाता है। इसका उदाहरण भी है। महाभारत का युद्ध सबको याद है। कितना बड़ा युद्ध हुआ था, इतिहास में इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ। और उसमें पूरे के पूरे कौरव या यूं कहो कि यदुवंशी 56 करोड़ यदुवंशी उसमें खत्म हो गए थे। पांडव जीते थे। पांडवों की जीत के बाद तीरों की सैया पर लेटे हुए थे। पांडव उनके पास जाके कहने लगे कि हमें धर्म नीति राजनीति बताइए। और जब भीष्म पितामह उनको धर्म नीति और राजनीति की बात करने लगे तो द्रौपदी जी कहने लगी, है पितामह मेरी भी एक बात सुनिए आप। बोले कि हाँ बोलो बेटी। बोला कि आज आप जो धर्म नीति बता रहे हैं उस दिन आपकी धर्म नीति कहाँ गई थी जब भरी सभा में मुझे नंगा किया जा रहा था। तो उसका जवाब क्या दिया था? पितामह ने कहा था कि बेटी उस दिन मैंने एक दुष्ट आदमी का, दुर्योधन के घर का अन्न खा रखा था जिसके कारण मेरे विचार खराब हो गए। जैसा अन्न जिस इंसान का, जैसे व्यक्ति का अन्न खाता है वैसे इंसान के विचार भी हो जाते हैं। इसलिए अन्न हमारा कमाया हुआ अगर अपनी मेहनत का कमाया हुआ है तो मैं कहता हूँ वो अमृत से भी अच्छा है। जिसको भी दोगे जो भी खाएगे उसके विचार अच्छे हो जाएंगे। अगर वो अन्न शुद्ध नहीं है और वो ऐसे पैसे ही जैसे कोई गलत तरीके से कमाए पैसे से खरीदा गया है या उसको किसी हमने और तरीके से उसको किसी से छीना झपटी करके लिया गया है या चोरी करके उसको हमने अर्जित किया है तो समझो कि उसके अन्न के खाने से हमारे विचार भी वैसे ही बिगड़ते चले जाएंगे।